सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश सोनार। रमेश जी, आप उस वक़्त उस जगह पर खड़े हैं जो अभी मार्टियर्स के लिए बनाया गया है। मार्टियर्स का यहाँ पर मेमोरियल बनाया गया है। ये वो लोग हैं जो ठीक 1 साल पहले यहाँ पर शहीद हुए थे जब आतंकियों ने हमला किया था। तो इस जगह को देखने की आपकी इच्छा हुई, आप यहाँ पर आए तो श्रद्धांजलि देने आए हैं क्या? हाँ, श्रद्धांजलि देने आए हैं। क्यों हमने क्योंकि पिछले साल ही हम आने वाले थे, लेकिन ऐन टाइम पे हमारा टूर कैंसल हुआ। टूर कैंसल होने के बाद में ये घटना हो गई। तो हमको बहुत बुरा लगा कि साला ऐसा कैसे कि इतनी बुरी बात हो गई। तो ये जगह को हमको यानी भेंट देने की थी, ये जगह पे आने का ही था हमको। हुँ। तो आज आप 1 साल बाद आए हैं जो आपको उस क्या लगा आपको कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? हालात कैसे हैं? क्या लोगों को आना चाहिए यहाँ? ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। हालात एकदम यानी बेहतरीन है, पहले से तो बहुत ही बेहतरीन है। सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, इसलिए किसी को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। हर एक ने यहाँ पे आके यहाँ यही जगह को मिलना चाहिए। एक चीज़ और सुरक्षा व्यवस्था में ऐड की गई है, जो भी आप पोनी वाला या किसी को भी यूज़ करेंगे, उसमें एक क्यूआर कोड रखा गया है ना? आपने देखा होगा। वो उसको करते हैं, तो आपकी सारी डिटेल जो है उसके पास चली जाती है, हाँ, सुरक्षा अधिकारियों के पास और उस आदमी की भी जो आपको साथ ले जा रहा है। ये कितनी अच्छा कदम है सुरक्षा को लेकर। बहुत बेहतरीन कदम है। इस वजह से सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। हुँ, हुँ। चलिए धन्यवाद। आइए थैंक बेटा। आपका नाम? निकिता सोनार। एकता सबसे पहला प्रश्न 1 साल बाद आप उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ 1 साल पहले आतंकी हमला हुआ था और पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। कोई डर, कोई खौफ, हालात कैसे दिख रहे हैं? पहले तो डर लग रहा था, पिछले साल ही ऐसा हुआ तो फिर इस साल भी हो सकता है करके। लेकिन फिर जब यहाँ पे आए तो सिक्योरिटीज़ को देख के डर चला गया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, हम अच्छे से सफ़र कर सकते हैं। तो आप उस जगह पे आई हैं जो मार्टियर्स मेमोरियल बनाया गया है, जो शहीद वो 26 लोग वहाँ पर हुए थे, आतंकियों ने मारा था, उनको श्रद्धांजलि देने आई हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो लोग हमारे लिए शहीद हुए हैं उनको हम हमारी तरफ से ना कुछ तो श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बोले तो जैसे मैंने उनसे भी पूछा, क्यूआर कोड बनाया गया है। चाहे पोनी वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, आप जब उसमें सफ़र करेंगी तो वो क्यूआर कोड स्कैन करना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ के पास चली जाएगी और उन्हें सब पता चलेगा कि टूरिस्ट कहाँ गया और उसके साथ कौन है। कितना अच्छा कदम है ये। बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हम अगर नॉट रीचेबल एरिया में भी अगर रहे तो फिर उनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन है तो वो तुरंत अपने पास पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कदम है जो उन्होंने लिया है। आपको बताइए आप अपने सहेलियों को, अपने परिवार को, जानने वालों को क्या संदेश पहलगाम से देंगी कि आना चाहिए, सुरक्षित कितना है? क्योंकि अभी भी कुछ लोग होंगे हम्म। जिन्हें दिमाग में भय होगा, खौफ हम्म। होगा। नहीं, मैं ज़रूर उनको जाकर बताऊंगी कि आप ज़रूर है यहाँ पे, सब कुछ सिक्योरिटी टाइट है। और अगर सफ़र करना भी है तो आराम से कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम? पंकज जितेंद्र शर्मा। पंकज जी, इस वक्त आप जो है शहीद मेमोरियल पे खड़े हैं। क्या फीलिंग्स है इस वक्त जो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि 1 साल बाद यहीं पर पहले हमला हुआ था, आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था और आज उसी पहलगाम में आप खड़े हैं। उन शहीदों के लिए हमारे मन में तो बहुत भावना है, श्रद्धांजलि देते हैं हम उन लोगों के लिए। और बहुत बुरा हुआ है जो हुआ है, पर ऐसा चीज़ अब डबल होंगी नहीं, ये हमको भरोसा है। और इंडियन आर्मी और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और इंडियन आर्मी हर जगह जगह पे अपनी सिक्योरिटी दे रही है। तो इसलिए अभी ऐसा कुछ डर का माहौल तो नहीं है इधर, फ्री है। और घूमने के लिए अभी अच्छा है, खुल चुका है, काफ़ी खुल चुका है टूरिस्ट प्लेस। तो एक क्यूआर कोड बनाया गया है, आपने देखा होगा, पर्यटक की सुरक्षा के लिए कि उसको स्कैन जब करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ के पास रहती है। ये कितना अच्छा कदम है, कितना सिक्योर इससे आपको लग रहा है? ये ज़रूरी था, ये बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि अपन आते हैं तो इनके पास में अपनी पूरी अपडेट रहती है, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। तो ये अच्छा डिसीजन लिया है जो लिया हुआ है। तो यहाँ से जाके आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि पहलगाम आने से अभी भी लोग काफ़ी हैं जो कतरा रहे हैं। नहीं नहीं, संदेश तो हम सबको यही देंगे कि अभी सब नॉर्मल हो चुका है, हम खुद आए हुए एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जो बातें हमने बाहर सुनी थी वो यहाँ आने के बाद ऐसा 1% भी याद नहीं आ रही है।
तो ऐसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, तो घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको यही बोलेंगे आओ घूमो, और जन्नत है अपने इंडिया का, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, तो आना चाहिए सबने। इस वक्त हम पहलगाम में बनाए गए मार्टियर्स मेमोरियल पर खड़े हैं। ये मार्टियर्स मेमोरियल उन शहीदों का है जो ठीक एक वर्ष पर पहले जो यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, उन 26 के 26 लोगों को जो उसमें शहीद हुए थे, जिसमें 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय था, उनके यहाँ पर जो है नाम लिखे गए हैं। और जो भी पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। दरअसल इसका मकसद ही यही है इस मार्टियर्स मेमोरियल का, कि उन शहीदों को कभी भी भुला न दिया जाए। आप देख सकते हैं कैसे पर्यटक यहाँ पर हैं जो आते हैं और यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा चलाई गई साजिश में वो उसका शिकार हुए थे और उस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। निहत्थे थे, बेकसूर थे। पर्यटक है, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सोमेन मंडल। सोमन जी, आप यहाँ पर आए हैं, ये जो मार्टियर्स के लिए बनाया गया है, क्या संदेश है यहाँ से आपके लिए? कितना सुरक्षित है आज पहलगाम? नहीं, आज तो सुरक्षित है, मैं पूरा घुमा हूँ तो सुरक्षित ही है। तो यहाँ पर आप आए तो आप इनको श्रद्धांजलि देने आए? हाँ हाँ, बिल्कुल श्रद्धा देने के लिए दिया है। हमेशा इनको याद रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बोलना चाहेंगे क्या, कैसे मतलब याद रखना चाहिए, हमेशा इनकी बात करनी चाहिए? मतलब आप यहाँ आपने कैसे प्रार्थना की यहाँ पर? हाँ हाँ। आप देखिए ये पर्यटक जो है यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है इनको श्रद्धांजलि दी है। आप देखिए ये मार्टियर्स मेमोरियल है, ठीक उसी जगह बनाया गया है जहाँ पर सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट पे पहलगाम के लगातार यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी उठाते हैं और साथ में यहाँ आकर इन जो पर्यटकों जो उस घातक हमले में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देते हैं। दरअसल इस मार्टियर्स मेमोरियल का मकसद ये है कि इन 26 लोगों को हमेशा कश्मीर नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व याद रखे, जो पाकिस्तान की घिनौनी चाल के शिकार हुए थे और बाईसरन घाटी में निहत्थे जब ये सैर करने आए थे तो इन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन तब से लेकर अब तक कई कदम उठाए गए हैं कि पहलगाम और अन्य जो टूरिस्ट स्थल हैं वो सुरक्षित हो। जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात की गई है, हर जगह अलर्टनेस बरती जा रही है। CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, ITBP, SSB, हर किसी को जो है टूरिस्ट स्पॉट पे एक्टिव रखा गया है। कोशिश यही है कि जिस तरह से बाईसरन हमला हुआ था वो हमला एक बार फिर आतंकी ना दोहरा सके, इसकी पूरी जो है कोशिश की जा रही है। पहले उस हमले से पहले देखने को मिल रही थी। हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? स्मिता। स्मिता जी, ठीक एक वर्ष पहले पाकिस्तान की तरफ से यहाँ एक हमला करवाया गया था, आतंकी हमला, जिसमें निर्दोष जो है पर्यटक मारे गए थे, लेकिन आप एक वर्ष बाद यहाँ पर है। आज कोई डर, खौफ या कुछ बिल्कुल नहीं, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत प्यारा माहौल है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हर जगह सब लोग बहुत अच्छे हैं, जो हुआ था वो हुआ था, लेकिन अब आ सकते हैं लोग घूमने। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सुरक्षित है, कोई डर नहीं है, सब सुरक्षा कर्मी जगह जगह दिखते हैं, टेंशन वाला माहौल यहाँ पर अब है नहीं। आपका नाम क्या है? ऋषि। कोई डर, खौफ, सुरक्षा है? अरे मोदी है तो क्या खौफ, उल्टा पाकिस्तान को मोदी से खौफ है। तो मतलब आपको मजा आ रहा है यहाँ पर? हाँ। आपसे बात कर, आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप है, मैं नागपुर से हूँ जी। मैं एक ही मतलब शायरी बोलो या मुहावरा बोलो, उसमें मैं कंप्लीट करूँगा। मैं कुछ दोस्त चाहिए और अच्छी तकदीर, और साथ हो अच्छी तकदीर तो देखने को मिलेगा खूबसूरत कश्मीर। वाह। और ये खूबसूरती अभी भी है, भले ही 22 अप्रैल को जो एक घटना घटी थी, लेकिन आज जो करीब 365 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस प्रकार किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। यहाँ पे आप आकर के कश्मीर, सुंदर कश्मीर का मजा ले सकते हैं। बाहर जो लोग हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जिनको टेंशन है कि पहलगाम जाएंगे पता नहीं क्या होगा, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश तो ये है कि जब मैं कश्मीर, तो मैं खुद पहली बार आया हूँ, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से जब उतरा मैं, तो सबसे पहले मेरा जो ड्राइवर था, सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा, सर आप कश्मीर आए हो? बोला हाँ। तो आपको डर नहीं लगा? तो देखिए कि मतलब कश्मीर का व्यक्ति बाहर ही, मतलब मैं महाराष्ट्रियन हूँ,
तो वो व्यक्ति को पूछता है आपको कोई डर नहीं लगा, तो मैंने उनको कहा मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिंदास यहाँ पर कश्मीर घूमने आया हूँ, कश्मीर एंजॉय करने आया हूँ। यहाँ के लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? लोगों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग है और गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह सुरक्षा कर्मी हैं, लोगों का भी अच्छा सहयोग है और ऐसा कोई लग ही नहीं रहा है कि मैं महाराष्ट्र में हूँ और कश्मीर में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, बस एंजॉय करना है। बस एंजॉय करना। आज का पर्यटक जो यहाँ पर आया है वो केवल यहाँ इस पहलगाम, जहाँ पर लिखा गया है आई लव पहलगाम, वहाँ पर एंजॉय करने आया है। आप देखिए कैसे स्थानीय लोगों से खरीदारी हो रही है और यहाँ पर हम और बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतुमा अरोड़ा है जी। ऋतुमा जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं सर फरीदाबाद एनसीआर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1 वर्ष पहले पहलगाम में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, बिल्कुल सर। आतंकी हमला हुआ था, बिल्कुल। 26 लोग जिनका मार्टिर मेमोरियल भी बनाया गया है। हाँ जी। तो मुझे बताइए, आज कोई डर खौफ उस आतंकी नहीं। हमले की कोई छाया? वो तो देखो, एक जो हमारी जो उस समय मिलिटेंट्स जो एक शहीद हुए हैं, उनका तो दुख हमेशा रहेगा, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी मतलब जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अगर आप आज कहें तो आज हमें घाटी में कुछ ऐसा नहीं लगा। आज मुझे 3rd 4th डे है तो कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल सब बहुत अच्छा है। और ऐसा है कि अगर डर है तो मेरे हिसाब से कोई डरने वाली बात नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमें श्रीनगर से लेकर यहाँ तक जगह जगह पर हमारे जो मिलिटेंट्स हैं, जो हमारे फौज हैं, वो हर जगह पर तैनात हैं। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा, मतलब कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। आप लोगों को QR कोड भी यहाँ पर स्कैन करना होगा, जिससे मतलब अथॉरिटीज को पता चलता है कि आपकी वो मूवमेंट देखो, कहाँ वो पर है। हमारे लिए है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। और जैसे उनको गाइडलाइंस मिले हैं सरकार की तरफ से, वो वैसा काम करेंगे। तो उसके अंदर हमें लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं कि लोग पूरा यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं सरकार को। जिस तरह से QR कोड भी बनाया गया है, जिससे हर पर्यटक की मूवमेंट की खबर जो है वो सीधा प्रशासन को रहेगी। यहाँ पर देखिए स्थानीय लोगों ने अब माल बेचना भी शुरू कर दिया है और यहाँ पर शॉल बेचे जा रहे हैं। कश्मीरी जो यहाँ पर कला है, कश्मीर लिखा हुआ है, पेपर माशी है, वो सब यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद जी, पिछले वर्ष यहाँ बहुत टेंशन हुई थी, आपका कारोबार हुआ था, आज पर्यटक आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है सर। खुश है आप लोग? आप खुश टूरिस्ट खुश आ खुश रहे हैं। खुश यार, खुश। आप पूरा सपोर्ट दे रहे हैं टूरिस्ट को? सपोर्ट पूरा देता है। सपोर्ट पूरा दे पूरा रहे हैं। देता है। बिल्कुल, देखिए कश्मीरी जो टूरिज्म से जुड़ा है वो लगातार इनको जो है सपोर्ट दे रहा है। यहाँ ये शॉल वाला भाई है हमारा, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीर। मुनीर साहब, आप शॉल बेचते हैं टूरिस्ट को, तो पिछले वर्ष यहाँ बहुत नुकसान हुआ था सब लोगों का। इस बार कितना टूरिस्ट अच्छा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अगर आएगा तो वो अच्छी बात है, हमारा भी रोजगार इसी पे है। बस तो मतलब टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है थोड़ा। आपका कितना सपोर्ट रहता है उनको? बहुत बहुत सपोर्ट, ये हमारा मेहमान है सब, ये हम आता है तो हमारे भी रोजी रोटी इधर चलता है सब। बिल्कुल, आप देखिए किस तरह शॉल्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जो कश्मीर की नॉवेल्टी है यहाँ के शॉल्स, पश्मीना शॉल्स, रफल शॉल, वो इन पर्यटकों को दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माहौल सुधरा है। हालांकि कोशिश की गई थी आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तो कश्मीर में सन्नाटा ही पसर रहे, लेकिन उस आतंक को जो है करारा जवाब मिला है। आज 1 साल बाद इस पहलगाम को अगर हम देखें तो हर तरफ हर जगह जो है खुशहाली है, लोग खुश हैं, पर्यटक वापस इस जन्नत में लौटते दिख रहे हैं। ठीक 1 वर्ष पहले पहलगाम में इन्हीं दिनों सन्नाटा पसरा हुआ था, आतंकी हमला हुआ था बाईसरन में और 26 लोगों की मौत हुई थी। पर्यटक उसमें 25 थे और एक स्थानीय आदमी था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आप देख सकते हैं इस वक्त लिदर के किनारे कितने पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पर्यटक जो है पहलगाम का रुख कर रहे हैं। हर तरफ कोई सेल्फी उठा रहा है, कोई पानी सिंध का लिदर का जो है मज़ा ले रहा है और स्थानीय लोग भी काफ़ी खुश हैं। कोई खरगोश लेकर यहाँ पर है तो कोई शॉल बेच रहा है। तो वही स्थिति जो है वापस यहाँ पहलगाम में देखने को मिली है। इसका श्रेय यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, और साथ ही साथ प्रशासन को जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फिर स्थिति पर काबू पाया और जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर
जो सिक्योरिटी है उसको बड़ा हाइटन किया गया है। चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, यूसमर्ग हो, जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, हालांकि कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जब इन्हें खोला गया तो काफ़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि एक पर्यटक जो यहाँ पर आता है वो सुरक्षित महसूस हो। इसके अलावा कई ऐसे कदम उठाए गए जिसमें RFID कार्ड्स या फिर FSR कैमराज जो है लगाए गए हैं, फेशियल रिकग्नाइजेशन कैमराज, जिनसे हर आदमी की मूवमेंट जो है पता चलती है, और साथ ही साथ CCTV का जाल बिछा दिया है हर तरफ। आप देखिए पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये दरअसल यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर सेल्फी उठाई जा रही, यहाँ पर लिखा है आई लव यू पहलगाम। और ये जगह बिल्कुल सुनसान हो गई थी 1 वर्ष पहले अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को, जब वो घातक हमला यहाँ पर हुआ था आतंकियों द्वारा। और उसके बाद महीनों लगे कश्मीर में पर्यटन को रिवाइव होने के लिए। हालांकि हाल ही में हमने देखा जो श्रीनगर का मशहूर टूलिप बाग है, वहाँ 4 लाख से ज़्यादा पर्यटक पहुँचे, और उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में टूरिज़्म का रिवाइवल हो रहा है। और ये कश्मीर की टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात तो है, लेकिन उन आतंकवादियों को भी ये संदेश है कि वो कुछ भी कर ले, जो पर्यटक है वो यहाँ आना बंद नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन फार्म हजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पहलगाम।